बिहार बोर्ड के, ठीक है, बिहार बोर्ड के क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी का ये दूसरा चैप्टर है पद। चैप्टर का नाम है पद, ठीक है, लिखा हुआ है सूरदास के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर कर देना। अपना सुझाव हमको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये आपका चैप्टर नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया आपके हिंदी के बुक का नाम है दिगंत। उसी बुक से ये लिया गया है बिहार बोर्ड के, ठीक है, और ये दूसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं लेखक के बारे में। देखो सूरदास जो हैं इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी के आसपास, ठीक है, और ये दिल्ली के नजदीक में एक गांव है, नाम है उसका सीही। तो सीही गांव के ये रहने वाले थे, ठीक है। अब इनके गुरु जी का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। किसके गुरु का नाम था ये सूरदास के गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। देखो सूरदास जो है जन्म इनका 1478, ये अनुमानित जन्म है, ठीक है, मतलब कोई फिक्स डेट नहीं है, ये एकदम अनुमान लगाया गया है कि इसी के करीब में इनका जन्म हुआ होगा। इनको पर्यटन में बहुत रुचि थी, घूमने में बहुत रुचि थी, सत्संग भी बहुत इसमें रुचि था इनको, कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा थी और वैराग्य में रुचि लेते थे, ठीक है। देखो ये जन्म से अंधे थे या फिर बड़ा होने पे इनकी आंखें चली गई, ये अंधे हो गए, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये अंधे थे, ठीक है। सूरदास जो थे ये अंधे थे, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये जन्म से अंधे थे या फिर बड़े होने पे ये अंधे हुए, ठीक है ना। बड़े होने पे इनकी आंखें चली गई, ठीक है, जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है। उनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सारावली इत्यादि। इसमें आपको सूरसागर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साहित्य लहरी, ठीक है ना। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सूरसागर किसकी रचना है, ध्यान रखना सूरदास की। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो अनुमानित है, ये भी, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं है, 1583 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो मृत्यु इनकी हुई थी 1583 ईस्वी में। इनकी पढ़ाई लिखाई जो थी वो बताया, जैसा कि इनके गुरुजी थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है, और सूरदास बड़े ही प्रसिद्ध कवि हुए, मतलब श्री कृष्ण के बारे में तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा, ठीक है ना, और ज्यादा तौर पे इन्होंने वात्सल्य रस की चर्चा की है, ठीक है। ज्यादा तौर पे अगर इनका आप काव्य देखोगे तो उसमें वात्सल्य रस की चर्चा है। यहाँ पे हम लोग जो 2 पद पढ़ने वाले हैं वो भी वात्सल्य रस के ही हैं। अब दिमाग में ये आता होगा आपको कि ये वात्सल्य रस क्या होता है। देखो हिंदी में अलग अलग रस होते हैं, श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, वात्सल्य रस होता है। आप कहोगे तो स्पेशल एक वीडियो में रस के लिए बना दूंगा, रस क्या होता है, अलंकार क्या होता है। वात्सल्य रस में कवि जो है इसमें मातृ या पितृ प्रेम को दर्शाया जाता है, माता पिता का प्यार एक बच्चे के प्रति दर्शाया जाता है वात्सल्य रस में, ठीक है ना। वात्सल्य का मतलब ही होता है कि माँ बाप का मतलब उसके बेटे के प्रति प्यार, वो प्यार जिस रूप में हो, ठीक है, उसी को दिखाया जाता है, ठीक है, वात्सल्य रस में। तो यहां भी कुछ वैसा ही है। चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। पहला पद है, 2 पद हैं इसमें, 2 भागों में ये है, भाग 1 भाग 2। तो ये अभी पार्ट 1 है, ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट इसका आएगा। इसमें हम लोग जो है पहले भाग की चर्चा करेंगे जिसमें कुल मिला के 6 पंक्तियां हैं, और इसके बाद जो है दूसरा जो इसका भाग है वो दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में लिखते हैं आपके सूरदास, जागिए ब्रजराज। इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये वात्सल्य भाव का ये काव्य है, जो अभी हम लोग पद पढ़ रहे हैं ये वात्सल्य भाव का पद है, और ये सूर सागर से लिया गया है, ठीक है ना, सूर सागर से लिया गया है।
और इसमें सूरदास जी मातृ प्रेम को दर्शा रहे हैं, माता के प्यार को दर्शा रहे हैं। माँ यशोदा, ठीक है, वो अपने बेटे कृष्ण को जगा रही हैं और इसी पे ये पूरा का पूरा काव्य, ये भाग इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा। जागिए ब्रजराज, माँ यशोदा कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, ब्रज जो है ब्रज नगरी का नाम है, तो माँ यशोदा कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जगो। ठीक है, जागिए, जागिए ब्रजराज कुंवर, हे राजकुमार, हे कुंवर अब जागो। कमल कवल कुसुम फूले, कवल कुसुम फूले, कुसुम का मतलब फूल होता है, आपको पहले से पता है, और कवल का मतलब कमल होता है। ठीक है, तो माँ यशोदा कहती हैं कि कमल के फूल फूल गए हैं ना, कमल के फूल खिल गए हैं, हे ब्रज के राजकुमार, हे कृष्ण, कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय। ठीक है, कुमुद, कुमुद जो है ये कमल के जैसा ही एक फूल होता है, और ध्यान रखिएगा कि कुमुद रात में खिलते हैं, दिन में ये नहीं खिलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इस फूल को, नदियों में अक्सर ये फूल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखा हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो कुमुद वृंद, कुमुद फूलों के जो समूह है, एक जगह पे बहुत सारे फूल मिलेंगे आपको, 50-50, 60-60, 100-100 फूल मिलेंगे, हजारों फूल मिलेंगे कुमुद के, मतलब ये समूह वाले फूल होते हैं। तो कुमुद वृंद संकुचित भय, वृग वृंगलता भूले। ठीक है ना भाई, देखो बढ़िया से समझेंगे इसको। कहते हैं सूरदास, माँ यशोदा कहती हैं, ठीक है ना, सूरदास उसको वर्णन कर रहे हैं कि हे ब्रज के राजकुमार जगो, कमल के फूल खिल चुके हैं, और कुमुद जो है, कुमुद के जो वृंद हैं, जो समूह है, जो कुमुद के फूलों के समूह हैं, वो संकुचित हो गए हैं, वो बंद हो गए हैं। मतलब कि अब उजाला हो गया है, तो उजाले में कमल के जो समान वाले फूल हैं, कुमुद के फूल, ये उजाले में नहीं खिलते हैं, ये उजाले में बंद हो जाते हैं। तो वही माँ यशोदा कहती हैं कि कुमुद के जो फूल हैं वो बंद हो गए हैं, वो संकुचित हो गए हैं, कमल के फूल खिल गए हैं। तो हे राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार आप जगो। भ्रमर कमल पुष्प पर अब मंडराने लगे हैं, भ्रमर जो है, भृंग जो है, वो लताओं पे मंडराने लगे हैं। तो हे राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, हे कृष्ण अब जगो। ठीक है, माँ यशोदा उनको जगा रही हैं। आगे है भाई, तमचूड़ खग रोड सुनहु बोलत बनराई, रामभती गो खड़ी कनी में बछड़ा हित धाई। तमचूड़ खग, देखो तमचूड़ का मतलब होता है मुर्गा। ठीक है, खग मतलब पक्षी, रोड मतलब वही उनका चीखना, चिल्लाना, कोलाहल करना। तो वही कहती हैं माँ यशोदा पुत्र अपने कृष्ण से कहती हैं कि हे पुत्र अब सुबह हो चुका है। ठीक है ना, और जितने भी तमचुड़ हैं, जितने भी मुर्गे हैं, वो सब चिल्ला रहे हैं, वो जो है बता रहे हैं कि अब सुबह हो चुका है। ठीक है, खग, जितने भी खग हैं, जितने भी पक्षी हैं, वो सारे के सारे पक्षी बनराई, बनराई का मतलब पेड़ पौधे, वृक्ष। तो कहती हैं माँ यशोदा कि पक्षी जो है वो वृक्षों पे कोलाहल कर रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, वो चहचहा रहे हैं, मुर्गे बाग देने लगे हैं, और सवेरा हो चुका है। रामभती गो खड़ी कनी में बछड़ा हित धाई, गायें जो हैं वो रंभाने लगी हैं। रंभाने का मतलब होता है जब भी देखो अब सुबेरा होगा और गौवों को भूख लगेगी, ठीक है ना, या फिर जब उनके दूहने का समय होगा तो वो रंभाने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, बोलने लगती हैं। ठीक है ना, तो वही माँ कहती हैं कि अब तो गाय भी रंभाने लगी हैं अपने बछड़ों के पास जाने के लिए। ठीक है, तो हे ब्रज के राजकुमार सुबह हो चुका है, तुमको पक्षी जगा रहे हैं, मुर्गे बाग दे रहे हैं, वो तुमको जगा रहे हैं, गौवें रंभा रही हैं, अब उठो। ठीक है, आगे है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठौ अंबुज करधारी। विधु मलिन, देखो यहाँ पे आगे कह रही हैं माँ यशोदा, ठीक है ना, कि जो विधु है, विधु चंद्रमा को कहते हैं,
चंद्रमा मलिन हो गया है, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, मतलब कि चांद अब छुप गया है। कहती हैं अपने बच्चे से, छोटे से बच्चे कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे ब्रज के राजकुमार, विधु मलिन हो गया है, चंद्रमा मलिन हो गया है, रवि प्रकाश और सूर्य का प्रकाश निकल आया है, सूर्य निकल आया है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। गावत नर नारी, और सभी जगह जो है नर नारियां प्रातः कालीन गीत गा रही हैं, सुबह का गीत गा रही हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो, हे श्याम, हे श्याम सुंदर, श्याम कृष्ण का ही नाम है। हे श्याम प्रातः उठो, सुबह हो गया है, उठ जाओ। अंबुज करधारी, अंबुज मतलब होता है कमल। देखो कमल का अभी मैंने कितना पर्यायवाची आपको बता दिया, ठीक है। कमल बता दिया, अंबुज बता दिया, ऐसे भी आपको याद होगा बहुत सारा। तो परीक्षा में यहीं से पूछा जाता है, कहीं और से नहीं पूछा जाता है, आपके बुक से ही, ठीक है। तो वही कह रही है कि अंबुज करधारी, कर मतलब होता है हाथ, ठीक है। हे हाथों में, हे हाथों में अंबुज को धारण करने वाले कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोपाल, अपने हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, उठो, अब सवेरा हो गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया तो भाई लाइक कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब इसका अगला पार्ट हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे।